और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे तथा परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। ये क्वेश्चन भारत की आकार एवं आकृति से है। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी दोनों गोलार्ध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत विश्व के नक्शे में यदि देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आंसर होगा ए उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ए ऑप्शन है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट सही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ए 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, बी 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 3200 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें दो ऑप्शन देखिएगा, ए और सी। एक में हज़ार है और एक में लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में इसी तरीके से बच्चों को भ्रमित करता है। तो जो भी होगा लाख वर्ग किलोमीटर में होगा। इसका जो सही ऑप्शन है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 32.8%, 8.4%, 2.4% या 4.2%। तो इसमें जो है सी ऑप्शन 2.4% आपका बिल्कुल सही, सी ऑप्शन 2.4%। अगला क्वेश्चन होगा, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो आपको बताना है 6, 4, 6, 7, 8। जैसा कि आप सब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। तो इससे बड़े कितने देश होंगे? तो आपका जो सटीक आंसर होगा बी 6, इससे बड़े देश हैं। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही। और इससे जो बड़े देश हैं आप ये भी जान लीजिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है? तो ए ऑप्शन है लगभग 30, लगभग 25, लगभग 40 या लगभग 20। तो इसका आंसर होगा लगभग 30। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, लगभग 30। व्याख्या भी जान लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार आप जैसा कि ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो इसी वजह से इसका 29 दशमलव कुछ आता है और बराबर 30 माना जाता है लगभग में। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट बराबर 30, इसी वजह से जो है इसका 30 माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है? ये अक्सर 100 किलोमीटर
15,200 किलोमीटर, 75 16.6 किलोमीटर या 22,716.6 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 22,716.6 किलोमीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है 7516.6 किलोमीटर बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन। व्याख्या है, भारत की मुख्य समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। सारी इसमें गलत आंसर हो गया है। इसका सटीक आंसर होगा 22,716.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है? ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं पर या डी मैकमोहन रेखा पर। तो इसमें जो है देशांतर रेखा बिल्कुल सही, आपका ये ऑप्शन है देशांतर रेखा। व्याख्या भी देख लें आप, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं पर किया जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच 1914 में निर्धारित किया गया सीमा रेखा है। इसे सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन भारत का मानक यामोत्तर देशांतर है? तो आप सब जैसे जानते होंगे 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसमें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आपको मैंने बताया है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये देशांतर तो पूर्वी देशांतर पर रहेगा। अगला क्वेश्चन होगा, इसका व्याख्या भी आप एक बार जरूर देख लें। भारत का मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर को माना गया है, जो लंदन से गुजरता है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है या पीछे है, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा, 5, 6, 7, 8। तो आपको आंसर पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत से। तो 8 राज्य, व्याख्या भी देख लें। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन आपका होगा, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? तो इसका 1769, 1869, 1879 या 1910। तो इसका जो सही आंसर होगा 1869 ईस्वी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। व्याख्या इसका देख लें, सुएज नहर लाल नहर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये भी कई बार पूछा गया है। इसका निर्माण 1859 में फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंड की देखरेख में प्रारंभ हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 162 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर एवं गहराई 16.5 मीटर है। इस नहर पर वर्तमान में मिस्र देश का नियंत्रण है।
इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, ब्राज़ील। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इनमें 3 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं। एक देश इसमें जो श्रीलंका है भारत से छोटा है, तो इसको आप जानते भी होंगे और इसको विशेष केयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। एक रूस 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? इस बार उत्तर से दक्षिण पूछा है, यानी ऊपर से नीचे। तो इसमें 2933 किलोमीटर, 3214, 7516 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 29, 27, 35। तो जैसा कि राज्य आप जानते हैं अभी जल्दी में ही बदले गए हैं और इसके हिसाब से 28 राज्य आपका बिल्कुल सही है। कितना? 28 राज्य। इसकी व्याख्या भी एक बार ज़रूर देख लें। भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पर लागू 370 धारा को समाप्त कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी वजह से एक राज्य आपका कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। अगला क्वेश्चन होगा, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो ये हिंद के निवासी क्यों कहलाते हैं आप सब समझ गए होंगे। हिंद महासागर बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? प्राकृतिक सुरक्षा, भारतीय संस्कृति का विस्तार, व्यापारिक संबंध का विस्तार, इनमें से सभी। तो आपको अब पता ही चल गया होगा कि इनमें से सभी सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो आप अब समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? पश्चिमी तट, दादर नागर हवेली, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। तो दादर नागर हवेली जो है बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए होगा। एक बार इसकी व्याख्या देख लिया जाए। पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हालांकि पांडुचेरी का कुछ हिस्सा पश्चिमी में केरल तट पर माहे के रूप में भी है। इस प्रकार पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी शहर कराईकल, यामन और माहे से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन होगा, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। अभी आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा
नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, या 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी। तो आप जो भी देखे होंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम उत्तराखंड नेपाल की सीमाओं से छूती हैं। नेपाल। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मोवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। तो आप जो है लक्षद्वीप क्षेत्र में जाएंगे। आइए इसकी व्याख्या देख ली जाए। व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? बांग्लादेश, नेपाल, ताजिकिस्तान, भूटान। तो आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता। अगला क्वेश्चन होगा, व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत की सीमा से लगने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हैं। इस प्रकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 देश लगता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो इसका जो आंसर होगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।